स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर्सनलाइज्ड के आंसर राइटिंग सेशन में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये उसी क्वेश्चन का तीसरा आंसर है, तीसरे टाइप का आंसर है, तीसरे स्टूडेंट ने लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि विभिन्न समुदायों के बीच द्वंद्व राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, चर्चा करें। तो यहाँ पर फिर से मैं वही आपको बताऊँगा जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि समुदाय यहाँ पे कीवर्ड है। ये क्वेश्चन को आप कीवर्ड में मानो। समुदाय है, द्वंद्व है, राष्ट्र है, चर्चा करें, विकास। ठीक है, ये सारे इस क्वेश्चन के कीवर्ड हैं। अब इन सब का मतलब काफ़ी डिटेल में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। दूसरे वीडियो में भी कुछ हद तक मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप पूरी वीडियो ना देखें, आप पूरे वीडियो बिल्कुल ना देखें, लेकिन पहले वीडियो का एटलीस्ट 4 से 5 मिनट देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर यही मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन का जो सार है वो ये है कि विभिन्न समुदायों के बीच द्वंद्व, विभिन्न समुदायों के बीच में द्वंद्व। समुदायों के बीच में द्वंद्व मतलब समुदाय जैसे क्या, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, मीती समुदाय, कुकी समुदाय, दीज आर ऑल कम्युनिटीज़। ठीक है, अगर समुदायों के बीच में द्वंद्व होता है तो क्या हम उसको सांप्रदायिकता कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसी को अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है, कम्युनलिज्म राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, चर्चा करें। अब राष्ट्र क्या है? अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्र और राज्य के बीच में। ठीक है, राष्ट्र और राज्य के बीच में। तो राष्ट्र और राज्य के बीच में, राष्ट्र और राज्य के बीच में अंतर होता है। राष्ट्र का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरीके से खालिस्तान एक राष्ट्र है लेकिन राज्य नहीं। भारत राष्ट्र और राज्य दोनों है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ना राष्ट्र का और राष्ट्र के विकास का सोशल एस्पेक्ट लिखना है, सोशल एस्पेक्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि समाज में विभिन्न प्रकार के विभाजन जैसे कि सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक या सामाजिक, आर्थिक असमानताएं प्रकट होना आदि द्वंद्व राष्ट्रीय विकास में बाधा डालते हैं। सर इसको फिर से मैं वही बोलूँगा, पता नहीं ये यूपीएससी में 99% लोग क्यों करते हैं, ये पैराफ्रेजिंग कर देते हैं क्वेश्चन की। पैराफ्रेजिंग कर रहे हो आप। आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? ये जो समुदाय है वो सांस्कृतिक रूप में, जातीय रूप में, धार्मिक रूप में, इस तरीके के रूपों में वो होते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो द्वंद्व पैदा करते हैं और राष्ट्रीय विकास में बाधा डालते हैं। एक्चुअली ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे, जो आप सेंस बनाना चाह रहे हो वही सेम सेंस क्वेश्चन में बना हुआ है। इस चीज़ को समझिए पहले तो। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय विकास में बाधक परिणाम। राष्ट्रीय विकास में बाधक परिणाम, ये कैसा सब हेडिंग है? ठीक है, ये किस तरीके का सब हेडिंग है? राष्ट्र विकास में बाधक परिणाम। बाधक परिणाम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि सांप्रदायिकता के वजह से या समुदायों में द्वंद्व के वजह से विकास में बाधा इस निम्न प्रकार से उत्पन्न होती है। आप ये पूरा लिखोगे ना। ये परिणाम कैसे लिखा आपने? तो ये क्या हो रहा है, हालांकि आपका हो सकता है सही हो, आप डिफेंड कर दो, लेकिन आपको आपके वर्ड्स ही डिफेंड करने चाहिए, क्योंकि मेंस में आप बोल नहीं पाओगे। मेंस में जो एग्जामिनर समझा, ठीक है ना। तो ये अटपटा सा है, इसको पैराफ्रेज करो, इसको पैराफ्रेज करो। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक। सामाजिक आर्थिक में क्या है, भेदभाव और संसाधनों, शिक्षा और नौकरी के अवसरों तक असमान पहुंच के परिणाम स्वरूप मानव क्षमता बर्बाद हो सकती है और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता। जब राजनीतिक क्षेत्र में समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है, लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता है ना, वो राज्य के लिए है, ना कि राष्ट्र के लिए। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण समुदाय में एक वी फीलिंग नहीं आती है,
एक वी फीलिंग नहीं आ पाती है, उस वी फीलिंग के नहीं आने से क्या होता है, उस वी फीलिंग के नहीं आने से क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाता है। इंडिया राज्य भी है, राष्ट्र भी है, खालिस्तान राष्ट्र है, राज्य नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य असमानताएं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच असमान। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य, ये देखभाल है या देश भर है, ये तो देखभाल है, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच असमान। फिर सेंटेंस गलत है, अब सेंटेंस सही लिखो हिंदी के। अतः कम कुशल और कम स्वस्थ कार्यबल। ठीक है, आपको इसमें ये एंगल डालना चाहिए था, आपने शिक्षा लिखा है ठीक है, आपने स्वास्थ्य लिखा है ठीक है, आप शिक्षा, आपको पता है किसी कम्युनिटी सेंटिमेंट पर, कम्युनिटी सांप्रदायिक सेंटिमेंट, कम्युनिटी सेंटिमेंट पर क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आपका यही है, ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो यही है, द्वंद्व वाला, एक ही सामुदायिक सांप्रदायिकता। तो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब ये है कि कम्युनिटी, जो आपने शिक्षा वाला पॉइंट लिख रखा है उसमें आप एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हो कि जो कम्युनिटी सेंटिमेंट है वो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, आप देखो मदरसा इन्फ्लुएंस करती है कम्युनिटी सेंटिमेंट को। आप गुरुकुल देखो, ठीक है, वो कम्युनिटी सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। तो आप शिक्षा से वो बता सकते थे कि शिक्षा इस तरीके से, शिक्षा के हिंड्रेंस के वजह से कम्युनिटी सेंटिमेंट बिल्ट नहीं हो पाता है, उस चीज़ को आप यहाँ पे बता सकते थे। स्वास्थ्य को आप रिलेट कर सकते थे कि जब तक एक कम्युनिटी स्वस्थ नहीं होगी उसको फिजिकल सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है, मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें ये हैं। जब आप कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, जब आप कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट में जाओगे तो बेसिक आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो नौकरियां किसी समुदाय को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिला, मतलब इस टाइप का ऐसा लगने लगता है। द्वंद्व कब होता है, ऐसा लगता है कि यार मेरे नुकसान के वजह से उसका फायदा हो रहा है, या मेरे फायदे के वजह से उसका नुकसान हो रहा है, या हिंदू के फायदे की वजह से मुस्लिमों का नुकसान हो रहा है, या मुस्लिमों के फायदे की वजह से हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, तो द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, तो जब पैसा ही नहीं होगा तो स्वास्थ्य लाभ वो सही से नहीं उठा पाएंगे। तो अब वैसे करके रिलेट करके आप वी फीलिंग से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। संसाधन बहुत अच्छा, ये कॉपी है जिसमें मेरे को ये चीज़ मिली है, संसाधन प्रतिस्पर्धा, ये अच्छा आंसर है बाकी की कंपेरिजन। तो यहाँ पे नवाचार और रचनात्मकता में कमी, जब समुदाय में मतभेद होता है तो सहयोगात्मक क्षमता अक्सर बर्बाद हो जाती है। लेकिन आप ये भी बताओ ना कि वो जो सहयोगात्मक क्षमता है वो अगर वो मान लो बर्बाद भी हो रही है तो एक हार्मनी खत्म हो रही है ना, हार्मनी खत्म होने को आप फिर सब्सटेंशिएट कर दो डीपीएसपी से, फंडामेंटल ड्यूटी से। ब्रदरहुडनेस प्रियम्बल में भी लिखा हुआ, फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में भी ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप इस चीज़ से इस चीज़ को सब्सटेंशिएट कर दो। वैसे पॉइंट्स अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय धारणा, अंतर्राष्ट्रीय धारणा से राष्ट्र के निर्माण का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप राज्य के निर्माण का जरूर होगा। अगर क्वेश्चन राज्य होता, स्टेट होता तो हो जाता, लेकिन वहाँ राष्ट्र है, नेशन है, इसलिए ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? एकता, समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। गुड। सरकारें, नागरिक समाज और व्यक्ति सभी सामुदायिक विभाजनों से परे राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में। गुड। अतः वैसी नीतियों के माध्यम से प्राप्त इसे किया जा सकता है जो गुड। इसमें जब हम लोग आगे और आंसर राइटिंग करेंगे तो मैं आपको एडवांस आंसर राइटिंग स्किल सिखाऊंगा, कैसे किया जाता है, कैसे आंसर फ्रेम किया जाता है। तो फिलहाल के लिए तो ये आंसर अच्छा है, ये आंसर उतना भी अच्छा नहीं है, बट इसको 10 में से 2.5 मिल जाएगा।
पहुंचना है हमें 5 तक, हमें 10 में से 2.5 यहाँ पे मिल जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, आपके आंसर में एग्जाम्पल्स नहीं है, सब्सटेंशिएशन नहीं है, फैक्ट नहीं है, डेटा नहीं है, करंट अफेयर नहीं है। इन सबको ऐड करो, ठीक है। इन सबको ऐड करके आप आंसर लिखो, एक अच्छा आंसर। अगर ये सब होता ना तो आपको 3.5 नंबर के आसपास मिलता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखो, कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में बेझिझक डालो। धन्यवाद।